आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के विषय में। तो भारतवर्ष का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारतवर्ष के हर उस व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा या समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करेगा। तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी सन 1954 में हुई थी। सर्वप्रथम सन 1954 में ही ये पुरस्कार भारतवर्ष के 3 महान व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः सन 1980 में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इसे शुरू कर दिया गया था और मरणोपरांत यह पुरस्कार सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। अब तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 15 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है तथा 5 महिलाओं को मिला है। सुभाष चंद्र बोस जी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु विवादास्पद होने की वजह से उनके परिवार वालों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, जिस कारण उनको नहीं प्रदान किया जा सका। तो अगर उनको हम इसमें से अलग कर लेते हैं तो 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। अ, भारत रत्न को 26 जनवरी को भारतवर्ष के राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया जाता है। इनका चयन एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और राष्ट्रपति महोदय द्वारा 26 जनवरी को इसको प्रदान किया जाता है। एक वर्ष में केवल 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। तो जो इसके क्षेत्र हैं भारत रत्न के, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और मानवता में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी सन 1954 में हुई थी। आकृति की अगर हम बात करें तो तांबे से बना हुआ पीपल के पत्ते की आकृति का, जिसमें कि बीच में प्लेटिनम धातु का चमकता हुआ सूर्य बना हुआ है और उसके नीचे चांदी के अक्षरों में देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा गया है और इसके पीछे अ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिनमें शेर की आकृति बनी हुई है और उसमें नीचे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है अंकित है। तो इसमें इस सम्मान में कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, केवल राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और पीपल की पत्ती की आकृति का बना हुआ भारत रत्न, जिस पर कि सफेद रिबन लगा हुआ होता है, प्रदान किया जाता है। तो प्रथम प्राप्तकर्ता जिनको 1954 में ही ये सम्मान प्राप्त हुआ था, उनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनका की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मरणोपरांत भी भारत रत्न प्रदान किया जाएगा, इसकी घोषणा सन 1955 में की गई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी को सन 1966 में मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुल भारत रत्न प्राप्तकर्ता 48। सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर हैं। सबसे अधिक उम्र के जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं वो धोंडो केशव कर्वे हैं। कुल महिला जो प्राप्तकर्ता हैं वो 5 हैं, जिनमें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत के लिए जिनको जाना जाता है, इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, मदर टेरेसा जिनको समाज सेवा के लिए जाना जाता है, अपना अधिकांश जो जीवन का हिस्सा है इन्होंने अंत तक भारत में ही बिताया, लता मंगेशकर संगीत के क्षेत्र में जिनको जाना जाता, अरुणा असफ अली इनको भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज को फहराया था। और मरणोपरांत प्राप्तकर्ता जो है 15 हैं, इनमें से अगर सुभाष चंद्र बोस जी को हम अलग कर देते हैं तो 14 लोगों को अब तक मिला है। 2 विदेशी हस्तियों को भी ये प्रदान किया गया है, जिनमें पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको कि सरहदी गांधी भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इन्होंने भी अपने जीवन के 26 साल
अपनी श्वेतों से स्वतंत्रता के लिए जेल में बिता दिए थे। मदर टेरेसा, जिनको कि भारतीय ही माना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में ही अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। 2019 में 3 व्यक्तियों को, जिनमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, जिनमें इन 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।